बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी जो कि आप रमज़ान में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये अपने ईजी से और क्रिस्पी से स्नैक्स किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल, और उधर हमने डाला है 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे हमने फ्रेश जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है आधा चम्मच के करीब तकरीबन ज़ीरा। ज़ीरे को आप क्रश करके डाल लें या ऐसे ही डाल लें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए है एक हरी प्याज यहाँ पे आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तकरीबन इसे हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है गाजर, बंद गोभी, और यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन। तो यहाँ पे हमने चिकन जो है वो बॉयल लिया है। इधर आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शिमला मिर्च भी आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। गाजर यहाँ पे हमने पहले डाली है क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, तो हम इसे तकरीबन पहले ही 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। बाकी जो हमारे दूसरे वेजिटेबल्स होंगे फिर हम वो बाद में ऐड करेंगे। तो अभी मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो हमारी गाजरें हैं वो थोड़ी नरम हो जाएं। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो बंद गोभी है वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो नरम हो जाएं, पानी ड्राई हो जाए, वो कच्ची ना रहें। क्योंकि अगर हम स्नैक्स में अगर हम ऐसे ही बिना कुक किए इसको स्नैक्स में ऐड करेंगे तो फिर उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। इसलिए पहले हम इसे 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहें और हमारे स्नैक्स का जो टेस्ट है वो इससे ख़राब ना हो। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 से 5 हरी मिर्चें, और स्पाइसेस में हमने यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हमने यहाँ पे वाइट पेपर, आधा ही चम्मच चाट मसाला, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हल्दी ली है। इसके अलावा आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, और आखिर में हमने यहाँ पे ले लिया है नमक। नमक कम या ज़्यादा जो आपको टेस्ट के मुताबिक, आप अगर कम या ज़्यादा लेते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे अब हम जो हमने चिकन अपना बॉईल किया हुआ था, जिसके रेशे करके रखे हुए थे, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। चिकन को यहाँ पे हमने पहले ही बॉईल कर लिया था इसमें नमक डालकर, फिर बाद में हमने इसके रेशे कर लिए थे। चिकन ऑलरेडी बॉईल है, इस वजह से हम यहाँ पे चिकन को जो है वो ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अपने सारे मसाले को और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स तकरीबन 2 मिनट तक हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारे आलू हैं, 2 आलू लिए थे हमने जिसको बॉईल करके इसको मैश कर लिया था, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे हमारी फ्लेम जो है वो ऑफ है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पे अब हम अपने आलू ऐड कर देंगे, और एंड में हम यहाँ पे डाल देंगे हरा धनिया, जिससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आएगी, और इसका जो और हमारे स्नैक्स में हरा धनिया जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ हम बनाएंगे इसका घोल, जिसमें हमने ले लिया है 2 चम्मच मैदा। मैदे में यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ ही हम यहाँ पे सारा पानी नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो घोल है वो रेडी है। बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं, हमारे पास है यहाँ पे कुछ ब्रेड्स की यहाँ पे हमने चारों तरफ से उसकी जो ब्राउन साइड्स हैं वो कट कर देनी है, लेकिन हम ये ज़ाया नहीं करेंगे, ये हमारे बहुत काम की होती हैं। हम इससे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ही बनाएंगे इसके, और फिर इसी पे हम इसकी कोटिंग करके इनको फ्राई करेंगे। ऐसे हमारे जो सैंडविचेस हैं, हमारे जो स्नैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे हम चारों तरफ से इसकी जितनी भी ब्राउन साइड हैं, जितनी भी ब्रेड की, वो सारी कट कर देंगे। यहाँ पे हमने अपनी सारी ब्रेड्स की ब्राउन साइड जो हैं वो कट कर दी हैं। अब हमने ब्रेड लेनी है यहाँ पे एक एक करके, और ब्रेड को हमने यहाँ पे प्रेस करना है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। अब हमने यहाँ पे जो हमने अपने बेसन का घोल बनाया था वो हम स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा इसकी साइड्स पर लगा देंगे। यहाँ पर हम इसे बहुत ही कम मिकदार में लेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो भी हम इसके चारों कोनों पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग थी वो हम यहाँ पे रख देंगे।
बीच में ही रखेंगे हम इसे, क्योंकि हम इसके साइड से इसको फोल्ड करेंगे, इसलिए हम जो हमारी स्टफिंग है वो हम यहाँ पे बीच में ही उसको पहले अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। देन बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल रोल की तरह, जिस तरीके से रोल होते हैं बिल्कुल उसी शेप में बनेंगे। यहाँ पर अपने स्नैक्स को आप शेप कोई भी दे सकते हैं। अब उसके कॉर्नर से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स बनाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम उस घोल में थोड़ा सा नमक और थोड़े से हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं, ताकि ये ऊपर से फीका ना रहे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जब हम अपने स्नैक्स फ्राई करेंगे तो हम इसको इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो हमने अपने स्नैक्स बनाए थे, आप यहाँ पे स्पून ले लें या हाथ की मदद से इसमें डिप करेंगे हम पहले। एंड देन जो हमारे ब्रेड के जो हमारी ब्राउन साइड्स थी, जिनको हमने स्टार्ट में ही कट कर लिया था, उसके यहाँ पे हमने बना लिए है ब्रेड क्रम्स। उसी ब्रेड क्रम्स में हम अपने यहाँ पे सैंडविच की कोटिंग करेंगे एंड देन हम उसे फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स रेडी करेंगे और फिर बाद में हम उसको फ्राई करेंगे। सो ये यहाँ पे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने स्नैक्स को करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है हमने फ्राइंग पैन में ऑयल। अब एक एक करके हम अपने सारे स्नैक्स यहाँ पे डालेंगे। बहुत ही एहतियात से हम यहाँ पे एक एक करके अपने स्नैक्स डालेंगे। अब यहाँ पे हम एक एक करके इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा आ चुका है। यहाँ पे आप स्पैचुला की मदद से करें, या अगर आपको स्पैचुला से करना मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्नैक्स हैं वो एक तरफ से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर इनका कलर आ चुका है। दोनों तरफ से हम इसे फ्राई करेंगे और जो हमारे दूसरे स्नैक्स थे उनको भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। जो हमने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए थे, देखिए उसकी वजह से हमारे स्नैक बहुत ही क्रंची से क्रिस्पी से बने हैं। बहुत ही क्रंची से और क्रिस्पी से हमारे जो स्नैक्स हैं उनके अंदर की फीलिंग उतनी ही मज़ेदार हुई हुई है। जब आप ये स्नैक्स इफ्तारी में बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है कि आप इसको घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।